तो वेलकम टू वीनस एस्ट्रो। आज हम डिस्कस करेंगे, ये पार्ट 2 है जो मैंने आपको पार्ट 1 वीडियो बनाया था सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये साल, अगला 1.5 साल जो राहु का परिवर्तन होने वाला है, राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, अपना रेट्रोगेड होके चलेंगे, वक्री होंगे और अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। उस केस में मैंने फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में आपको बहुत सारी चीजें बताई थी और सारी चीजें समझाई भी थी कि परिवर्तन कैसे होगा, उसको कैसे देखना है, कैसे चेक करना है और क्या क्या रूल्स उसमें अप्लाई होते हैं। वो मैंने सारी चीजें पार्ट 1 में बताई हैं। आप पहले जाकर वो वीडियो देखो और उसी का ये पार्ट 2 है जिसके अंदर मैं आपको फर्दर और चीजें बताऊंगा कि आपको क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या चीजें आपके लिए प्रॉफिटेबल रह सकती हैं और क्या चीजें आपके लिए नुकसानदायक रह सकती हैं जो आपको लॉस दे सकती हैं, और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आप नए काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए लगेगा, मैंने आपको ये चीजें बताई हैं। अगर आपका कोई वर्क पुराना नहीं चल रहा है या अगर आप कोई काम ही नहीं कर रहे हो अभी तक, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको क्या करना चाहिए, आप क्या चीज़ों में स्टेप इन कर सकते हो, क्या चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती हैं। तो सबके लिए, हर एक एज वाइज भी आपको हर एक चीज के लिए आपको एक अच्छा सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलेगा। आप ध्यान से समझना उस चीज को दोबारा से, जैसे आपने फर्स्ट वीडियो को देख के सारी चीजें समझी थी। अपनी नोटबुक पेन साथ में रखें जहां आपने सारे नोट्स बनाए हैं पुराने वीडियोस के, सब चीजों के, आपको इस वीडियो में हेल्प मिलेगी। चलो, तो फिर से मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। जो मीन्स से कुंभ में हमारा जो गोचर होने वाला है, हमारे जो राहु देव है वो मीन राशि से कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं। इस हाउस से इस हाउस में शिफ्ट होंगे, तो राहु यहाँ आएंगे तो केतु भी यहाँ आएंगे, केतु यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। और गुरु का तो जो है वो पहले से ही ट्रांजिट होके रहेगा, 14 मई को हो जाएगा। 18 मई को ये वाला ट्रांजिट होगा। आप डेट भी नोट्स कर ले, मैं सब चीजें बता रहा हूँ आपको, एक एक चीज ध्यान से समझे कि डेट्स के साथ साथ बता रहा हूँ यहाँ से कि ये वाला गोचर कब होगा। ये 18 मई से होगा, 18 मई से। और ये राहु देव यहाँ आएंगे और 14 मई को ही पहले ही वो गोचर गुरुदेव का यहाँ पर हो चुका होगा, आपके लाभ स्थान पर, आपके प्रॉफिट वाले घर में, 11th हाउस में। 5 नंबर यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये जो स्टार्टिंग है वो 5 नंबर है, लगन में जो है 5 नंबर है, तो ये सिंह राशि हो गई। तो सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब देखो, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आपको एक तो इस चीज में 2019 में जब ये पहले ट्रांजिट था, उसके अभी तक आपके ऊपर कोई ना कोई मुझे एक कर्जा होगा, कोई ना कोई डेप्ट आपके ऊपर अभी तक चल रहा होगा, छोटा मोटा कोई डेप्ट हो सकता है। तो वो अवॉइड आपको करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको अननेसेसरी चीजें अवॉइड करनी है। कोई नया कर्जा लेकर आपको कोई भी काम स्टार्टअप नहीं करना है। आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, वरना आप और ज्यादा कर्जे में दब जाओगे और फंस जाओगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अवॉइड अननेसेसरी ट्रिप्स। इस फेज में आपको ट्रिप्स एक्स्ट्रा, कोई भी ऐसी ट्रिप आपको आ सकती है जिसमें आपको लगता है कि बेनिफिट होगा जाने से, लेकिन हो सकता है वो ट्रिप आपके लिए वेस्ट चली जाए, आप जाओ भी और वो आपका काम भी ना हो। तो अगर आपको बहुत ज्यादा लगता है कि हाँ भाई काम होना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उस ट्रिप को प्लान करें। अननेसेसरीली अभी कोई भी एक्स्ट्रा ट्रिप आप प्लान ना करें। साथ के साथ राहु देव यहाँ पर आए हैं। राहु जो होते हैं वो अट्रैक्शन के प्लैनेट होते हैं। राहु देव आपको बहुत अच्छी जो नई चीजें हैं, आजकल का जो मॉडर्न चीजें हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग एंड यूट्यूब, ऐसी चीजों के ऊपर, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर ज्यादा आपको फोकस करवाएंगे। तो अगर आप एक नई जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, अच्छा, नई जर्नी आप कोई भी स्टार्ट कर सकता है। अभी आप स्टूडेंट हो तो भी आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप कुछ अपना जो वर्क कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो साइड साइड में, उसके साथ साथ आप ये वाला काम स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे आपको इस पीरियड में क्या बेनिफिट होगा, आपके जो योग बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, आपको सक्सेस मिलनी स्टार्ट हो सकती है, आपको अच्छे फॉलोअर्स गेन हो सकते हैं, आपके सब्सक्राइबर, फॉलोअर्स, और जो आपकी रीच होगी ना, जो आपकी एक छोटी रीच है, जब भी आप जिस भी एरिया में हो, जहाँ भी आप रहते हैं, आप जहाँ भी पढ़ाते हैं, जो भी आप कुछ काम करते हैं, तो उससे हटके आपकी और ज़्यादा रीच आपकी बननी स्टार्ट होगी इस पीरियड में, अगर आप एक एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं। किसकी तरफ? ऐसी चीज़ें जो जो मैंने लिखी हैं, जैसे आप यूट्यूब पोस्ट कार्ड, आई एम सॉरी, यूट्यूब पॉडकास्ट की जर्नी, जो भी मिस्टेक हो बीच में आप थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज मैं वीडियोस में ज़्यादा एडिटिंग नहीं करूँगा अपनी। आई वॉन्ट कि जो प्रॉपर नॉलेज है वो आपके तक जल्दी पहुँचे, बिकॉज मेरे को पढ़ाना भी है, मुझे ऑफलाइन क्लासेस भी लेनी होती हैं, एंड जो मेरे को अपने दूसरे काम है वो भी करने हैं, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है मैं वीडियोस को अच्छे से बना पाऊँ। तो उसमें एडिट भी अगर कोई बीच में गलती होती है तो आप प्लीज़ उसे अवॉइड करें, ताकि
ज़्यादा टाइम मेरा एडिटिंग वगैरह में वेस्ट ना हो और आपके पास प्योर से प्योर और बेस्ट नॉलेज आपके पास मैं पहुंचा सकूं। थैंक यू। तो मैं बता रहा था आपको यूट्यूब पॉडकास्ट की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई ऐसा चैनल यूट्यूब का स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको आइडिया भी बता देता हूँ, मैं आपको तरीका बता देता हूँ आपको करना कैसे है काम। कोई भी आपको पॉडकास्टर, जैसे आपके एरिया में ही कोई हो या आपके ऑफिस में कोई हो जिसने कुछ अच्छी अचीवमेंट करी है, कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर है जो कोई अपना अच्छा चैनल बना चुका है, अभी तक उसके कुछ सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, उस आपको लगता है कि बहुत अच्छी मेहनत ये करता है, कोई लड़का लड़की जो भी है, आप उसको एक अपना चैनल बना के पॉडकास्ट जैसे करते हैं आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको कोई कर्जा लेकर ऐसा कोई काम नहीं करना है। अगर आपके पास पैसे खुद से हैं तभी आप ये काम करना, किसी से उधार मांगकर ये काम आप मत करना। और ज़्यादा आपको खर्चा नहीं करना है, एक छोटा रूम सेटअप करना आप पॉडकास्ट के लिए। आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखें कि पॉडकास्ट के लिए रूम कैसे सेटअप करें, तो और जो अभी सस्ती माइक्स हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, आप वही यूज़ करें। तो आपको खर्चा ज़्यादा नहीं करना है इस पीरियड के अंदर, लेकिन आप ट्राई करें अपना ये यूट्यूब का पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट करने के लिए, ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। आप उन लोगों को इंटरव्यू कर सकते हैं, आप उन लोगों की जर्नी के बारे में लोगों को बताएं कि कैसे उन्होंने अपनी छोटी जर्नी से, स्मॉल जर्नी से स्टार्ट करके थोड़ा थोड़ा करके वो अब प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में। उससे क्या होगा, लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी, साथ साथ ही एक अच्छा काम भी हुआ और आपका भी एक साइड में अगर ये चीज़ चलती है धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलती है, आपके योग अच्छे बनेंगे, आप मेहनत भी उस पर करें अपनी साथ साथ पूरा डेडिकेशन से करें, तो आपकी थोड़े दिनों बाद इस पीरियड के अंदर साइड इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी पॉडकास्ट से। ये बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब का पॉडकास्ट करना, पहले आप प्रेफरेंस रखना। अगर आप और भी कोई काम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन हो गई या कोई एजेंसी हो गई, एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो गई, लेकिन सबसे पहले आप कोशिश करना पॉडकास्ट की तरफ जाना, कि ये बहुत सपोर्टिव रहेगा आपके लिए इस केस के अंदर। दूसरी चीज़ आप क्या है, अगर आपको जॉब स्टार्ट करनी है, आप जॉब ढूंढ रहे हो या आप एक स्टूडेंट हो और आप देख रहे हो कि भाई मेरे को कोई कोर्स करना है, कोई कोर्स ऐसा बता दो, आप सबसे अपनी एडवाइस ले रहे हो कि भाई मैं क्या कोर्स करूं आगे जाके, तो आपको ये बहुत अच्छा कोर्स रहेगा आपके लिए। जैसे टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्सेज जो होंगे ये आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे इस पीरियड के अंदर, आपको बहुत इंटरेस्ट भी आएगा इन चीज़ों में। जैसे कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें, आप पाइथन, जावा जो लैंग्वेजेस हैं वो सीख सकते हैं। आपको जो टेक्नोलॉजी की लैंग्वेजेस हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आई है जिससे हमारी ऐप डेवलप होती हैं, ऐप डेवलपमेंट की जाती है, वेबसाइट डेवलपमेंट की जाती है, उसकी टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें जो लैंग्वेजेस हैं जिस पे ये बनती हैं, सी++, जावा, पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें। और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं आप वो कर सकते हैं। उसके बाद आपकी एक अच्छी जॉब भी इसमें लग सकती है, बिकॉज ये है भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, आपको इस पीरियड में भी ग्रो होने में बहुत हेल्प करेगी, बिकॉज ये राहु का आपके लिए पीरियड रहेगा थोड़ा सा। और आप पार्टनरशिप में भी ये काम कर सकते हैं, जैसे आपका कोई फ्रेंड है अच्छा, आपकी उसके साथ लाइक माइंडेडनेस है, आप उसके साथ कोई मिलके एआई का कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो आप इसकी कोई एक एजेंसी खोल सकते हैं जिसमें आप लोगों को इसके बारे में सिखा सकते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ में एक यूट्यूब का पॉडकास्ट चैनल ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ पे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज दी जाए, टेक्नोलॉजी, एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो आपको 100% गारंटी इस पीरियड के अंदर, अगले 1.5 साल के अंदर, ये जो ट्रांजिट का पीरियड रहेगा, आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, बिकॉज जो गुरु की दृष्टि भी है, गुरु भी आपकी हेल्प करेंगे, बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। और जो साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, शनि की ढैया भी इस राशि के लिए, सिंह राशि वालों के लिए चली रही है। तो शनि से आपको डरना तो नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया हर वीडियो में, डरना आपको किसी भी चीज़ से नहीं है। कोई भी नेगेटिव प्लेनेट है आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, आपको पता भी है, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, बिकॉज उसके छोटे छोटे उपाय हैं, आप वो करके उसकी नेगेटिव एनर्जी को कम कर सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये जो चैनल है मैं उस पर आपको पॉजिटिव चीज़ें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा बताऊंगा, हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेके चलने के लिए बताऊंगा, बिकॉज मेरा मेन मोटिव ये है, आप एस्ट्रोलॉजी से, अकल साइंस से, सब चीज़ों से जो आपको डर बैठा हुआ है कि शनि ऐसे करेंगे, राहु ये कर देंगे, केतु ये कर देंगे, तो उन चीज़ों को आप एक पॉजिटिव वे में समझो कि उससे बेनिफिट्स भी हैं, ये प्लैनेट्स आपको बेनिफिट कैसे दे सकते हैं वो आप समझो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में नेगेटिविटी जो आपके मन में आ गई है कि नेगेटिव ही होगा, नेगेटिव ही होगा, उस चीज़ को थोड़ा आपको अवॉइड करना है।
चीज़ों को समझो, सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, मैंने आपको बता दी सारी, आप इन चीज़ों में ट्राई कर सकते हैं। आप एक साइड बाय साइड अपनी इनकम स्टार्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को करके। ऐसा कोई भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, पार्टनरशिप में कोई काम करोगे या किसी के साथ कोई काम करोगे तो आपको एक तो कर्जा नहीं लेना है किसी से, आपको कोई डेप्ट और अपने सर पर नहीं बढ़ाना है। अगर आपका पहले से कोई लोन चल रहे हैं तो आपको वो पे करने की कोशिश करनी है। आपको नए किसी भी चीज़ में नहीं फंसना है। कोई नए तरीके अगर आपको दिखते हैं, ऐसा कोई फंसने के काम आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आपको और फंसा देंगे फिर। आप समझ रहे हो? तो आपको समझ आई ये सारी चीज़ें, आप ये सारे कामों में स्टार्ट करें, ट्राई करें। आपको और कोई एडवाइस चाहिए तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताएं। आप कोई चीज़ आपको कोई समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट में लिख के मुझे बताएं, तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए फिर एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। और यहाँ से सारी चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताई थी, और सेकंड पार्ट में मैंने और आपको चीज़ें बताई कि आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, कहाँ से आपको अच्छी चीज़ें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं और कहाँ से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये जो एस्ट्रोलॉजी की हमारी प्रीशियस नॉलेज है, साइंटिफिक नॉलेज है, और लोगों के पास भी पहुँच पाए। थैंक यू सो मच।